नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सब करंट अफेयर्स देखेंगे और जो इस पार्ट में करंट अफेयर्स हम देखेंगे वो देखेंगे 1 जनवरी 2018 से लेकर 5 मार्च 2018 तक की जो घटनाक्रम है उस पर आधारित हम 500 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चाहे अभी आप एसएससी सीएचएसएल देने वाले हैं या रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या उसके साथ कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस सेशन को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें और जब आपको पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ आपको बेल आइकन पर भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप देख पाओगे। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को और उसके उत्तर को। तो देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पे सबसे पहला ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। चलिए आते हैं सेकंड नंबर पे कि 23 फरवरी 2018 को भारत ने उड़ीसा तट के पास एक नौसैनिक पोत से परमाणु सक्षम धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मार्क करती है जो धनुष बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण हुआ 23 फरवरी 2018 को, वह जो मार्क करती है सतह से सतह पे मार्क करती है, यानी ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2018 के दौरान किन देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति 2018 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब जो है आप सभी को पता होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स देखा होगा तो ये होगा भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच यह शक्ति 2018 आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। 26 से 28 फरवरी 2018 के मध्य टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी बीईएस एक्सपो 2018 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया गया आपका दिल्ली में, ऑप्शन डी। हाल ही में बंदरगाह, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहां रखी गई है? तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका सही जवाब जो होगा वह होगा चेन्नई। चलिए आगे आते हैं। 21 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2018 के मध्य उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर कथन दिख रहा है, तो कथन मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि इसमें पहला कथन जो है कि इस समिट में कुल 245 एमओयू पर हस्ताक्षरित हुए। राज्य में 4.28 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की गई। और ऑप्शन 4 जो है फतेहपुर और झांसी में रेल कारखाना लगाया जाएगा। तो यहाँ कौन कौन से कथन जो है कि सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही जो कथन है वो है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2018 में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के समीप से गुजरा। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? जो विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के समीप से गुजरा है उसका क्या नाम है? उसका नाम जो है आप सभी को पता है 2002 AJ 129। इजराइल के सहयोग से पूर्वोत्तर में पहला क्षेत्रीय कृषि केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वह किया जाना है मिजोरम में। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हो गया। वह किस पुरस्कार से सम्मानित थी? तो आप सभी को पता है कि अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन जो हुआ है वो दुबई में हुआ है और उन्हें पद्म श्री से नवाजा जा चुका था। हाल ही में नीलाभ मिश्रा का निधन हो गया, वह क्या थे? तो नीलाभ मिश्रा जो थे वह एक पत्रकार थे, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 से 24 फरवरी 2018 के मध्य 15वें इंटरनेशनल लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोएशिया 2018 कहां आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था हैदराबाद में, ऑप्शन बी। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो का जो मंदिर है वह चंदेल के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है वह है नई दिल्ली। 27 फरवरी 2018 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा
वर्ष 2017-18 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान है? तो जो अनुमान लगाया गया वो लगाया गया 277.49 मिलियन टन। 28 फरवरी 2018 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो जो विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका एक अस्थायी भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने HIV एड्स से पीड़ित लोगों PLHIV के लिए वायरल लोड टेस्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब जो है स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, इनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। 11 से 20 फरवरी 2018 के मध्य वतन को जानो कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों हेतु हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का नया विषय शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। हाल ही में किसने जल मिट्टी रथ यात्रा को दिल्ली स्थित इंडिया गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो यह किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री में है, गृह मंत्री। ठीक है, केंद्र में हमारे गृह मंत्री, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, उनके द्वारा ये झंडी दिखाकर किया गया। मध्य प्रदेश में भारत माता परिसर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में भारत माता का जो किया जाना है निर्माण, वो किया जाना है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के अनुरोध पर महानदी जल विवाद अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह हो पाया है उड़ीसा राज्य के अनुरोध पे। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2016-17 में देश की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो इसका सही जवाब जो है वो है 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबेकिंग रेट्स के सर्वे के अनुसार रहने के लिए विश्व का सबसे दूसरा सस्ता देश कौन सा है? तो वह है आपका भारत। हमारा देश भारत जो है वो दुनिया का सबसे सस्ता देश में दूसरे स्थान पे आता है रहने के लिहाज से। हाल ही में किए गए ऑक्सफैम सर्वे के नतीजों के अनुसार भारत के 1% धनवान आबादी के पास 2017 में बड़ी संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वह है लगभग 73%, 73%। वर्ष 2018 के पहले चंद्र ग्रहण के दौरान एशिया में लगभग 35 वर्षों के बाद चंद्रमा 3 रंगों सुपर मून, ब्लू मून और फ्लड मून में दिखा। तो इससे पूर्व एशिया में ऐसा संयोग कब हुआ था? तो ऐसा सब पहला संयोग देखने को मिला था, वो आपको मिला था 30 दिसंबर 1982 में। हाल ही में किस वाणिज्यिक स्टार्टअप द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉन लघु सैटेलाइट बूस्टर ने सफलतापूर्वक न्यूजीलैंड से अपनी दूसरी परीक्षण उड़ान पूरा किया है? तो वह किया है रॉकेट लैब ने, ऑप्शन ए। 21 फरवरी 2018 को भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। यह मार्क करती है, तो यह मार्क करती है सतह से सतह तक, ऑप्शन सी। हाल ही में कौन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है? तो आप सभी को पता है इनका नाम जो है वो है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। फरवरी 2018 में विश्व की सबसे लंबी जीप लाइन कहां शुरू की गई? तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस जिले में नए वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया गया है घोड़ा जारी में। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह किया गया 369.84 करोड़ रुपए। हाल ही में जर्मनी की किस कंपनी ने भारत में ही निर्मित BS6 श्रेणी की कार का पहली बार उत्पादन किया? तो यह किया गया है मर्सिडीज बेंज के द्वारा, जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है। 21 फरवरी से 22 फरवरी 2018 के मध्य स्वच्छता पर फोकस के साथ संस्कृति महोत्सव स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया गया था आपका वाराणसी में। 19 से लेकर 20 फरवरी 2018 के मध्य
11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन चरण के बाद WTO पर चिंतन बैठक कहां आयोजित की गई? तो यह किया गया नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हाल ही में डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एवं IIT चेन्नई ने टाई अप किया है? तो यह किया है 5G विकास केंद्र की स्थापना के लिए। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह जो प्रतिमा है वह स्थित है आपका विंध्यगिरि पर्वत पे, ऑप्शन बी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स का समापन कहां होगा? तो यह होगा गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में। हाल ही में ख्वाजा हलीम का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके थे? तो वह थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आप सभी को पता है कि विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। हाल ही में LPG पंचायत का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी। हाल ही में कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं प्रोफेसर अरविंद P जमखेडकर। हाल ही में मुजफ्फर हुसैन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो मुजफ्फर हुसैन जो थे वह थे पत्रकार, ऑप्शन बी। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन बना है? तो यह बना है आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन। 18 फरवरी 2018 को 71वें बाफ्टा पुरस्कार 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया है आपका 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिसौरी को। 16 से 19 फरवरी 2018 के मध्य 6वें भारत क्षेत्र कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पटना में। 19 से 20 फरवरी 2018 के मध्य कृषि 2022 किसानों की आय दुगनी करने संबंधी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 फरवरी जो हो इसका सही जवाब होगा। कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी करेगा? यह किया जाएगा भारत के द्वारा। 15 से 17 फरवरी 2018 के मध्य विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018 कहां आयोजित की जा रही है? तो यह किया गया आपका कहां? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो उनका नाम है आपका KP शर्मा ओली, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित करने का फैसला किया है? तो यह किया गया है उड़ीसा के द्वारा। 15 से 17 फरवरी 2018 के मध्य भारत के फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक सम्मेलन इंडिया फार्मा 2018 कहां आयोजित की जा रही है? तो यह किया जाएगा बेंगलुरु में। 7 से 24 फरवरी 2018 के मध्य किस देश के जनाद्रिया महोत्सव में भारत सम्मानित अतिथि देश है? तो इसका सही जवाब जो है वह है सऊदी अरब। हाल ही में ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है 42वां। 8 फरवरी 2018 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा जारी 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या है? तो वह है आपका 44वां, ऑप्शन बी। हाल ही में RBI द्वारा प्रारंभिक चरण में कितनी राशि की परिसंपत्ति धारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCS हेतु लोकपाल नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बृहत पशु आरोग्य शिविरों मेलों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? तो इसका सही जवाब है 2 करोड़ 50 लाख। हाल ही में फिच समूह की इकाई BMI रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो जो बताया गया है वो बताया गया 3.5%, ऑप्शन ए।
हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित पहली हॉक आई फ्लाइट किस तकनीक पर आधारित है? वह है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS सिस्टम पे आधारित। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है? तो जो शक्तिशाली रॉकेट है उसका नाम है फॉल्कन हैवी, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एडवांस सैटेलाइट विद न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो यह किया गया जापान के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित करने का फैसला किया है? तो ये आप सभी को पता है, रिपीट क्वेश्चन है, उड़ीसा इसका सही जवाब होगा। T20 में सबसे तीव्रतम शतक लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन है? यानी कि सबसे तेज शतक लगाने वाला T20 में कौन है? तो है ऋषभ पंत। 18 जनवरी 2018 को ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की सर्वकालिक टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने 26वां स्थान प्राप्त किया है? तो वह है रविचंद्रन अश्विन, R अश्विन जो है उन्हें 26वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैरी केन ने टॉटनहम हॉटस्पर की ओर से साउथहैम्पटन के खिलाफ हैट्रिक लगाकर प्रीमियर लीग में एक वर्ष में सबसे ज्यादा गोल के 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो वह है इंग्लैंड। जवाब जो होगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किससे महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो जो बने हैं उनका नाम है डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अशोक दास किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो वह किए गए हैं ब्राजील के नए राजदूत के तौर पे। हाल ही में स्वीडन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए कितनी राशि के आर्थिक सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो लगभग 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए किया गया। हाल ही में किसे देश के गोताखोरों द्वारा विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी गई है? तो यह है मैक्सिको के द्वारा यह खोजा गया है सुरंग। हाल ही में उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा किस विश्वविद्यालय के परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना किए जाने का निर्णय किया गया है? तो यह किया गया आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में। हाल ही में किसे 5वें यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो वह है आशा भोसले। हाल ही में किस राज्य में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली यानी CCTNS परियोजना की शुरुआत हुई है? तो यह किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना लागू करने का निर्णय किया गया है? तो यह सरकार जो है वह हरियाणा सरकार है और हरियाणा राज्य में यह लागू किया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किसको लाभ प्रदान करने हेतु गोवर्धन योजना शुरू की गई है? तो वह है किसानों को, ऑप्शन बी। हाल ही में सोशल मीडिया अभियान द ग्रेट इंडियन ब्लॉग ट्रेन का शुभारंभ कहां किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामाजिक अधिकारिता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो वह किया गया गोरखपुर में। 1 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में किस स्थल से गो यात्रा प्रारंभ हुई? तो वह स्थल है अयोध्या। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस के लिए विनयशील ओबराय समिति का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में सूखा मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त के द्वारा। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर आसिफा जामानी। हाल ही में टेस्ट डेजिग्नेटेड एजेंसी SDA नेशनल समिट 2018 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया आपका लखनऊ में। 19 से 21 फरवरी 2018 के मध्य 22वां कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी WCIT 2018 कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह किया गया हैदराबाद में, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत रूस कृषि व्यापार सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो यह हुआ आपका नई दिल्ली में,
ऑप्शन डी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो जो सबसे ज्यादा पदक जीता गया है वो जीता गया हरियाणा के द्वारा। वर्ष 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो यह हुआ है दक्षिण कोरिया में, यानी साउथ कोरिया में। रूट मोबाइल द्वारा झारखंड राज्य में कितनी सीट पर का बीपीओ केंद्र शुरू किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 550 केंद्रों पर। वीना माता समझौता संबंधित है, यह है पारा से। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस संबंध में भारत और चीन के मध्य हुए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह किया गया दोहरे कालाधन को टालने तथा राजकोषीय अपवंचन रोकने हेतु। भारत ने हाल ही में किस देश की सरजमी पर पहली बार जीती वनडे सीरीज इतिहास रचा है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? वह होगा मुख्यमंत्री। हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता या संशोधन अध्यादेश 2017 के स्थान पर दिवाला और दिवालियापन संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान की गई? तो वह 7 फरवरी 2018 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। किस तिथि को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि यानी विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा में पारित हुआ? तो यह पारित हुआ है आपका 27 दिसंबर 2017 को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 26 जनवरी को। 12 फरवरी 2018 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस उद्योग 4.0 भारत के लिए बड़ी छलांग लगाने का अवसर मुख्य विषय के साथ मनाया जा रहा है। उद्योग 4.0 से क्या आशय है? तो इसका जो सही आंसर होगा चौथी औद्योगिक क्रांति से। हाल ही में एलपीजी पंचायत का आयोजन कहां किया गया? वह किया गया राष्ट्रपति भवन में। राज्य में व्यापार और निवेश के सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए असम सरकार की भावी एजेंसी कौन सी है? तो वह है आपका निवेश असम। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सिंगापुर दूरसंचार लिमिटेड यानी सिंगटेल भारती टेलीकॉम लिमिटेड में कितनी राशि का निवेश किया है? तो वह किया है 2649 करोड़ रुपए का। तो चलिए दोस्तों, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में रिलीज करेंगे, और अगर हो सके तो पार्ट 3 भी हम बनाएंगे, लेकिन पार्ट 2 में और बाकी के क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक